हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है, कौन से रंग का वस्त्र आपको धारण करना है, कौन सा भोग माँ को लगाना है, पारण का सही समय, शुभ समय क्या है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, संपूर्ण नवरात्रि की समाप्ति नवमी तिथि को मानी जाती है। नवमी तिथि को साधक माँ से वरदान लेने के लिए संपूर्ण नवरात्रि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं कि माँ प्रसन्न होकर उनकी तकलीफ़ें दूर करे, उनका दुख दूर करे। माता सिद्धिदात्री के संबंध में ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण नवरात्रि जो भी जातक, जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनकी पूर्णतः माँ सिद्धिदात्री करती हैं। और जो भी जातक सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माँ की आराधना किया होता है, आज उसकी जो है एक साधारण भाषा में कहें तो आज उसका हिसाब किताब होता है। माँ सिद्धिदात्री के बारे में कहा जाता है कि ये मोक्ष की दायिनी है। इनके हाथ में सारी शक्तियाँ हैं, यानी कि सिद्धियाँ, जो सारी सिद्धियाँ हैं वो इनके हाथ में है। अणिमा, महिमा, लाघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, इसित्व, बारिष्ट्य इत्यादि संपूर्ण शक्तियां हैं। दोस्तों, शास्त्रों में तो ये भी उल्लेख मिलता है कि माता के इसी स्वरूप के कारण भगवान भोलेनाथ का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा और उनका स्वरूप अर्धनारीश्वर पड़ गया, इसी स्वरूप के कारण। तो माँ सिद्धिदात्री के विषय में ये भी कहा जाता है कि संपूर्ण नवरात्रि आपने पूजन किया, आह्वान किया भगवान का, माता गौरी का, माता दुर्गा का, माता शीतला का आपने पूजन किया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी आज पूर्ण हो रही हैं नवमी तिथि पे। तो नवमी तिथि में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, नवमी तिथि में सर्वप्रथम तो आप यदि अष्टमी का व्रत है तो नवमी तिथि में आप जो है पारण करेंगे, लेकिन पारण से पूर्व जो है आप माँ सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे। मैं बात कल की कर रही हूँ, यानी कि 10 अप्रैल को नवमा यानी आखिरी नवरात्र है, और जो लोग अष्टमी तिथि यानी कि 9 तारीख को अष्टमी का व्रत रखे हैं उनका पारण 10 अप्रैल को होगा। 10 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे के बाद वो लोग पारण कर सकते हैं जो अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा, प्रार्थना, आराधना करने के बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं कि यदि आप 9 दिनों का व्रत है तो ऐसे में पारण आपको 11 तारीख सोमवार को करना होगा। 9 दिनों के व्रत का यही विधान है दोस्तों कि इसमें पारण का जो समय होता है वो 9 रात्रियों के बाद, यानी कि संपूर्ण 9 रात्रि आपको यह व्रत रखना होता है, तब जाकर के आपको पारण करना शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर ऐसी मान्यता है कि नवमी में या फिर अष्टमी में पूजन करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद भक्त जो है अपना व्रत तोड़ देते हैं। तो देखिए, शास्त्रों में तो हर स्थान पे यही जो है बताया जाता है कि नवमी में भी साधक को व्रत रखना होता है, वो जो कि 9 दिनों का व्रत रखने का संकल्प लिए हैं। तो यदि आपके यहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है तो आप व्रत खोलें, नहीं तो मैं बात शास्त्रों की कर रही हूँ, तो शास्त्रों में यही कहा गया है, यही बताया गया है कि 9 रात्रि का व्रत आपको रखना अनिवार्य होता है। माँ सिद्धिदात्री के बारे में कहा गया है कि माँ को 9 प्रकार के भोजन का भोग लगाया जाता है, यानी कि पूड़ी, हलवा, चना इत्यादि का भोग लगाया जाता है। 9 प्रकार के व्यंजन यदि आप बना सके तो इससे माँ को भोग लगाएं। 9 प्रकार के जो फल होते हैं उनसे माँ को भोग लगाएं। नारियल आज माँ को ज़रूर समर्पित करें। माता को नारियल चढ़ाने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा यदि आप करते समय माँ से सच्ची हृदय से कुछ मांगते हैं तो वो आज पूर्ण होता है। तो नवरात्रि तो पूर्ण होता ही है, लेकिन आपकी जो साधना आराधना है उसको भी आज के दिन पूर्णता मिलती है। तो ऐसा आप अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं महा उपाय के बारे में, विशेष महा उपाय के बारे में कि आपको आज के दिन कौन सा उपाय करना है। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आज के दिन पूर्णता का दिन है, तो आज के दिन माँ को यदि जमीरी नींबुओं का भोग लगाते हैं, जमीरी नींबू यानी कि आप बाजार में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके प्रश्न आएंगे, आपके कमेंट आएंगे कि जमीरी नींबू आपको नहीं मिल पाया, तो ऐसे में जो साधारण नींबू होते हैं उनसे माँ को अर्घ दिया जाता है। अर्घ्य कैसे दिया जाता है? जैसे कि नींबू को 2-3 नींबुओं को निचोड़ लें और माँ की जो तस्वीर है उसके सामने छोटी सी कटोरी रख लें, और जैसे आप देवता को अर्घ देते हैं, जैसे सूर्यनारायण को अर्घ देते हैं, ठीक उसी प्रकार अर्घ दें। ऐसा करने से संपूर्ण जो आपके मन की कामनाएं हैं वो तो पूर्ण होती ही हैं। माँ की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं, संकट दूर हो जाते हैं। कम से कम यदि आपने
माँ की आराधना सच्चे हृदय से की है, तो जिस कामना के लिए आपने पूरी नवरात्रि रखी है तो आज के दिन वह कामना अवश्य पूरी होगी। तो जमीरी नींबू ढूंढ लीजिए और सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। वैसे सुबह करें तो ज़्यादा उचित होगा, लेकिन साधारण नींबू आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो कम से कम उससे तो कर ही लें। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, यही बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। अब बात करते हैं कि माँ को आज कौन से रंग का जो है वस्त्र पहन करके और पूजा किया जाए। तो दोस्तों आज के दिन माँ को बैगनी रंग का वस्त्र यानी कि बैगनी रंग का वस्त्र पहनकर यदि पूजन करते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। और लाल रंग, जैसा कि मैं बताती हूँ, ये तो सारी पूजा में और माँ की पूजा में तो ये विशेष रंग होता है, तो ऐसा जरूर पहने दोस्तों। पारण का समय मैंने बताया कि जो लोग 9 दिनों का व्रत है वो लोग पारण करेंगे 11 तारीख दिन सोमवार को, लेकिन जो अष्टमी यानी कि 9 तारीख का व्रत है वो 10 तारीख को 8:30 बजे सुबह के बाद पारण करें। पारण के संदर्भ में एक बात और आती है कि यदि आप जो है सूर्यास्त के बाद पारण करते हैं तो आपको आपकी जो की गई पूजा है, व्रत है, उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए पारण जब भी करना चाहिए वो सूर्योदय के बाद करना चाहिए। सूर्य आसमान में रहे तभी तक आपको पारण कर लेना है, सूर्यास्त के बाद पारण कभी भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों कलश जो है विसर्जन की विधि आ रही है, सारी सामग्री क्या करना है इत्यादि संपूर्ण जानकारियां आपको इस जो है अगली वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।